कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि तू आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है, समझ रहे हो। सबको पता कौन क्या कर रहा है, बट फिर भी मैं ज्यादा गंदा वर्ड यूज नहीं करूंगा। सबको पता है भाई, मतलब सॉरी सबको नहीं पता, मैं भी बोल सकता हूं कि तू आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे। सुधीर भाई के अकॉर्डिंग अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पर खराब खाना खा के आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो गलती आपकी है। आपने क्यों विश्वास किया कि ये रेस्टोरेंट ओनर आपको सही खाना खिलाएगा? कल को आप सड़क पर चल के जा रहे हो अपनी गाड़ी में और सड़क पर गड्ढा आ जाता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती आपकी है। आप घर से बाहर गए हो, आपका सामान चोरी हो जाता है, तो भाई क्यों विश्वास कर रहे हो पुलिस पर कि पुलिस आपको आकर बचा लेगी? क्यों विश्वास कर रहे हो चोरों पर कि वो आपका सामान चोरी नहीं करेंगे? देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। करवा ली बेइज्जती। You know, our young interns went through all your videos. अच्छा. And they prepared this pie chart. See, we have such impressively. अरे इतना डिटेल में रिसर्च कर लिया। पाई चार्ट बनाया है। अब तो बोलना पड़ेगा, बस दोस्ती बनी रहे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो वो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबका जी। नवंबर 2018 में कैबिनेट 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को अप्रूव करता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कराया जाना अपने आप एक चर्चा का मुद्दा है। ये भी सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर कि जो एयरपोर्ट प्रॉफिट कमा रहा हो, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सरकार के लिए, उसे क्यों प्राइवेटाइज किया जाता है? जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर है और प्रॉफिट कमा रही है तो उसका प्रॉफिट जाता है सरकार के पास, जिसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाएगा और फायदा भी उसी को ही होगा। और सरकार के पैसे का नुकसान मतलब जनता के पैसे का नुकसान। ये गड़बड़ है बाबा, हमको पैसा चाहिए। ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू आवर रैपिड फायर राउंड। पहला वर्ड जो आपके माइंड में आता है इन वर्ड्स को सुन के? हाँ। मीडिया, न्यूज, डेवलपमेंट, इंडिया, नेशन, इंडिया, रिपब्लिक टीवी, नॉर्थ कोरिया। कुछ भी। अब जब ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। देखो, पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नामों को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ऑपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? इससे पहले किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को, प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इन्हें पहले प्रॉब्लम हुई होती तो ये अपनी सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पर ना रखते। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर को लगा कि ये नाम खतरनाक है या ये नाम एक गाली है? किसी को नहीं लगा। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे अपोज किया था। जो चीज मैंने आपको आज वीडियो में बताई, यही चीज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और देश के नाम को लेकर जो भी चर्चा होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था। मैं समझता हूं पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतनी होती है, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ। लानत है तुम लोग पे, लानत। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? तुम्हारा IT सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के लेबल से लगाता है। बेटा इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा। ऐसी हरकतें रहेंगी तुम्हारी, देश के नाम को गाली कहोगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाओगे,
तो मैं खुलकर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही करूंगा। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा आज अगर ऑपोजिशन अलायंस का नाम भारत होता तो ये भारत नाम को भी गाली देना शुरू कर देते, बिल्कुल इसी तरीके से। इन झूठों पर अब एक नजर डालते हैं जो झूठ ये फैला रहे हैं सोशल मीडिया में इंडिया नाम को बदनाम करने के लिए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, इट हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू टू गेट आवर ओरिजिनल नेम भारत बैक। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? याद करो जब आप इंडिया की जर्सी पहनते थे, बड़े बड़े लेटर्स में इंडिया लिखा होता था। क्या आपको शर्म आती थी वो पहनने में? मैच के दौरान क्रिकेट की फील्ड पर जब आप बैटिंग करते थे और करोड़ों फैंस स्टेडियम से इंडिया 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 करके चिल्लाते थे, क्या आपको बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर? नहीं, मतलब देखो, अगर आपको सही में बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर उन सालों में भी, तो आप मत इस्तेमाल करो इंडिया, मत इस्तेमाल करो हिंदुस्तान, अब भारत इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बुरा नहीं लगता था तो क्या जरूरत है इंडिया नाम के खिलाफ नफरत फैलाने की? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो तो। किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहां पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो, कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी दो रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद के एम्बेसडर से कि पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। ये गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। तो इनसे पूछा गया कि आपकी एक प्रॉमिस थी एम्प्लॉयमेंट देने की, 2 करोड़ जॉब्स देने की, तो उन जॉब्स का क्या हुआ? और जवाब में कहते हैं कि जो पकोड़े तलने वाला आपके जी न्यूज के स्टूडियो आप खुद ही सुन लीजिए मैं क्या बोलूं। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो ये एक पकोड़े वाले को जो कि सिर्फ 200 रुपए पर दिन कमाता है, एक नौकरी की तरह काउंट कर रहे हैं। ऐसे मान रहे हैं जैसे कि उन्होंने खुद एम्प्लॉयमेंट दी हो उसको। इसकी माँ का भोला चेहरा। तो मोदी जी, अगर आप ये पहली क्लियर कर देते ना, जब 2014 में आप भाषण दे रहे थे अपने कि मैं इतनी जॉब्स दूंगा, कि आप इन 200 रुपए 100 रुपए वाली जॉब्स को भी जॉब्स में काउंट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता शायद आपको कोई वोट भी देता। यू आर राइट ब्रो। है कि डेंजरस स्पीच प्रमोट्स फियर। हमेशा एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है डेंजरस स्पीच के द्वारा। लोगों में इतना डर बैठ जाए कि देखो हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर हिंदू जागेगा नहीं, खून नहीं खोलेगा हिंदू का, तो अगला नंबर आपका होगा। मतलब आप वायलेंस नहीं करोगे तो आपके ऊपर वायलेंस हो जाएगा। इतना डर का माहौल क्रिएट किया जाता है।